वो रामपुर का ये कानपुर है। कानपुर क्रांतिकारियों की धरती है। कम से कम 500 से ऊपर के लोगों को 107 16 हो गई है। 500 से ऊपर लोग, 500 से ऊपर हर वार्ड में करीब 25 30 40 लोग हैं जिनके ऊपर 107 16 लगातार हो चुकी है। क्योंकि इरफान सोलंकी कल भी हीरो थे जनता के, आज भी हीरो हैं। मिल चुके हैं 100 से ऊपर लोगों के खिलाफ मुकदमे, फर्जी मुकदमे लिखे जा चुके हैं। और नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। आप तो मेरे पीछे जो बैनर देख रहे हैं, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कहां पर हूं। मैं सपा के केंद्रीय कार्यालय में बैठा हूं। शीशामऊ विधानसभा का जो केंद्रीय कार्यालय बनाया गया है, नसीम सोलंकी जी जहां से अपनी गतिविधियों को हर समय और यहाँ पे मीटिंग जो होती है उसके लिए जो कार्यालय बनाया गया, वहां पे बैठा हुआ। हमारे साथ संजय जी हैं जो बंटी सेगर के नाम से ज्यादा फेमस है, बंटी भैया के नाम से फेमस है। और आपके पास जो पद है वो नगर महासचिव का है और चुनाव संचालन समिति है, जिसमें मतलब जो रूपरेखा बनाती है उसमें प्रखर भूमिका आप निभा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। नमस्कार। बहुत विपरीत परिस्थितियों का ये चुनाव है। एक तो कहा यही जाता है, हम लोग भी हमेशा कहते हैं कि उपचुनाव में जो होता है वो सत्ता का बड़ा खेल होता है। हम इस चीज को रामपुर में देख चुके हैं। ठीक, मतलब आपकी जमी जमाई जो धाक थी वहां पर वो हिल गई थी पूरी तरीके से और वहां पर बीजेपी ने अपने झंडे गाड़ दिए। कुछ उसी तरह की परिस्थितियां यहाँ पर है। इरफान सोलंकी जेल में है, उनकी पत्नी को आपने मैदान में उतार रखा है। कैसी परिस्थितियां हैं कि केवल वही परिस्थितियां गंभीर हैं या कुछ प्रशासन की तरफ से भी जो आप लोग कह रहे हैं, आप लगातार ज्ञापन भी दे रहे हैं, इसमें भी कुछ चीजों में सत्यता दिख रही है? आप लोगों को बताइए कि कितने लोग लगभग नोटिस के दायरे में आए हो, कितने लोग पीछे हट गए। ये जो उपचुनाव हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों का, ये एकमात्र ऐसा उपचुनाव है इकलौता। बाकी जगह तो खुशी का चुनाव है। जो सांसद थे, जो विधायक थे, वो सांसद बन गए हैं। ये एक ऐसा चुनाव है जो लोकप्रिय विधायक को षड्यंत्र के तहत जेल में डालकर जो सीट भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत पाई, उसको छीनने के लिए ये चुनाव है। और ये चुनाव जनता के और प्रशासन के बीच में है। समाजवादी पार्टी तो जनता के बीच खड़ी है, क्योंकि इरफान सोलंकी कल भी हीरो थे जनता के, आज भी हीरो हैं। और जो हम लोगों को जन समर्थन मिल रहा है विधानसभा क्षेत्रों में, जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले, बिना इरफान सोलंकी के अपार जन समर्थन है। आप देखिएगा इस बार जो उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें आज तक की शीशामऊ विधानसभा की सबसे बड़ी जीत होगी। बावजूद इसके कि हमने अभी देश की राजनीति में तो देखा था कि सरकार सत्ता शासन का दुरुपयोग तमाम एजेंसियों के माध्यम से, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, XYZ, तमाम ऐसी एजेंसियां थी जिसके माध्यम से दुष्प्रचार, जिसके माध्यम से दुरुपयोग किया जा रहा था। लेकिन ये चुनाव जो कानपुर में हो रहा है, इसमें केडीए, नगर निगम, केसको, सभी लोग मिलकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारा कार्यकर्ता डटा हुआ है। कम से कम 500 से ऊपर के लोगों को 107 16 हो गई है। 500 से ऊपर लोग, 500 से ऊपर हर वार्ड में करीब 25 30 40 लोग हैं जिनके ऊपर 107 16 लगातार हो चुकी है। रेड कार्ड नोटिस सैकड़ों लोगों को मिल चुके हैं। 100 से ऊपर लोगों के खिलाफ मुकदमे, फर्जी मुकदमे लिखे जा चुके हैं। और केडीए वाले, नगर निगम वाले, केसको वाले जाकर जेई उत्पीड़न करे। भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, केसको के, केडीए के, नगर निगम के जेई, चौकी इंचार्ज, इंस्पेक्टर, ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जनता को आप जिस तरह कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, लेकिन जब जनता वोट डालने जाएगी तब वहां पर कोई दरोगा, कोई जेई, कोई पुलिस नहीं होगा। वोट डालते समय जनता स्वतंत्र होगी। इसके बावजूद हमारे नेता कल शिवपाल सिंह जी आए थे, उन्होंने कहा है कि एक एक जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं वो हमारे नाम नोट कर रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से कह के जा रहे हैं उनका भी नाम नोट करके रखें। आज वो हमारा नोट कर रहे हैं और कल हम उनका नोट करेंगे और हिसाब बराबर होगा।
तो इसलिए समाजवादी पार्टी संघर्षों से के कोख से निकली हुई माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की पार्टी है। हमें जितना दबाया जाएगा हम ऊपर उतना ही आएंगे। हम ना डरे हैं, ना दबे हैं, ना डरेंगे, ना दबेंगे। और ये चुनाव आज तक का सबसे ज्यादा वोटों से जीत के ये चुनाव में आएंगे। आप वो सही कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोट जीत के आएंगे, वोटों से आप जीत के आएंगे, ये कहने के लिए बातें तो ठीक, लेकिन जो 500 कार्यकर्ता जिनके खिलाफ मतलब FIR हो गई है, नोटिसें मिल रही है, ऐसे भी 8 दिन बाकी है सर। अभी और कितने दायरों में आएंगे, कितने और भी लोग इस जद में आ जाएंगे, ये भी लोगों में डर तो होगा ही नहीं आपके कार्यकर्ताओं में। हमारे एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता को आप भेज दीजिए जेल, इसके बाद भी हम चुनाव जीतेंगे। क्योंकि ये चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव जनता और सरकार के बीच का चुनाव है। इस चुनाव को जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। आप जितना ही हमको दबाएंगे, डराएंगे, मुकदमे लिखेंगे, उतनी सहानुभूति जनता की मेरे प्रति बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये इतिहास है देश का, जब जब अन्याय हुआ है देश के साथ, तब तब जनता खड़ी हुई है और उसने अपने हाथ में दिया है। चाहे JP आंदोलन रहा हो, चाहे आजादी का आंदोलन रहा हो, क्या अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार करेंगे? कर रहे हैं आज ये शासन प्रशासन अंग्रेजों की तर्ज पे, क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने के उन्हीं के सिखाए हुए लोग हैं, उन्हीं की मुखबरी करते थे, उन्हीं के पत्ते चाटी करते थे, वही लोग आज शासन में हैं। उसी तर्ज पे हम लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन तब भी देश आजाद हुआ था। आज भी जनता ने चुनाव अपने हाथ में लिया है और जनता ही चुनाव लड़ रही है। हम तो उनके बीच खड़े हैं, कितने भेज देंगे आप? और पूरा जिला खाली है, ऐसा तो है नहीं कि शीशामऊ है, उपचुनाव है, पूरा जिला, आसपास के जिले के लोग आ रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जनसंपर्क कर रहे हैं। और PDA मिशन के तहत जिस तरह है हमारे साथ PDA खड़ा है, भारी संख्या में, वो तो 50,000 वोट पे लड़ रहे हैं, बाकी 2 लाख वोट पे हम लड़ रहे हैं। 50,000 पे वो लड़ रहे हैं, 2 लाख पे आप लड़ रहे हैं। इस डर के माहौल में रामपुर से आपकी सीट छीन ली जाती है, उस चीज का क्या इल्म है यहाँ के लोगों को कि किस तरीके से वहां पे क्या हुआ? वो सीट पे भी आपका बहुत सालों से कब्जा है, 28 सालों से यहाँ तक BJP नहीं आ पाई है, लेकिन वो पूरी जद्दोजहद लगी। योगी जी आए हैं, रैली हुई, अखिलेश जी शायद थोड़ा लेट आ रहे हैं, 13 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे लग रहा है कि लेट हो रहे हैं, उत्साह थोड़ा सा कम हो रहा है। क्या डर नहीं लग रहा लोगों को रामपुर छिन गया तो फिर इस बार शीशामऊ क्यों नहीं? तो रामपुर का ये कानपुर है, कानपुर क्रांतिकारियों की धरती है। इस धरती ने गणेश शंकर विद्यार्थी, मौलाना हजरत मोहनी और चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम क्रांतिकारियों को यहाँ पे पैदा किया है। और ये क्रांतिकारियों का शहर, यहाँ डरने वाले, ग्रामीण परिवेश का चुनाव था। ग्रामीण परिवेश में आप बैरिकेड करके, डरा के आप रोक सकते हैं। ये घना इलाका है, आपने अगर जरा भी गलती की तो बहुत बड़ा यहाँ पर विस्फोट होगा और बहुत जो कानून व्यवस्था है कानपुर की पूरी तरह चरमरा जाएगी अगर आपने हमारे वोटरों को रोकने का काम किया। हमने अपनी अधिवक्ता टीम को, हमारे सारे विधायक, सांसद, सारे लोग यहाँ पर निगाह बनाए हैं। हर हाथ में कैमरा है, रोकेंगे तो आपको नजर आएगा और पूरा देश देखेगा इस अन्याय को। वो 48 बूथों में क्या समस्या है जो आप लोग चिन्हित कर रखे हैं? 48 बूथ जो चिन्हित किए गए उनमें क्या समस्या आ रही है? वोट डालने में समस्या आ रही है, लोगों को पहचान जाएंगे आप लोगों का आशंका, या कुछ नाम है और लिस्ट में नाम है वो काटे गए? वो किस तरह की गड़बड़ी की वहाँ पे आप व्यक्त कर रहे हैं? एक्चुअली 48 पोलिंग सेंटर है, 15 वार्ड है। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को हर वार्ड में चिन्हित किया है जो समाजवादी पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता हैं। लेकिन हम लोगों ने भी उसके बाद प्लान B, प्लान C हमारे पास है। अगर हमारा प्लान A फेल होगा तो हम प्लान B के तहत काम करेंगे, और प्लान B फेल होगा तो प्लान C के तहत करेंगे। लेकिन चुनौती पूरी देंगे और सबसे अधिक वोटों से जीतेंगे। कितने वोट से जीते? कम से कम 40,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। 40,000 वोट से आप चुनाव जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। जनता के बीच जाइए, उनका व्यू लीजिए, आपको समझ में आएगा कि PDA मिशन, अखिलेश जी ने जो PDA मिशन चलाया वो पूरी शीशामऊ में काम कर रहा है। क्योंकि ये चुनाव खाली उपचुनाव नहीं है। जिस तरह जनता ने 2024 में संविधान की रक्षा की, इसी तरह अभी भी संविधान खतरे में, उसको बचाने के लिए PDA संगठित है और संविधान भी बचेगा और सीट भी हमारी बचेगी। और तीसरी बार जो सुरेश अवस्थी आए हैं लगातार हारने के लिए, तीसरी बार भी हारेंगे। दलित वोटर्स को क्या समर्थन दे रहा है? पूरी तरह हमारे साथ है, 100%। क्योंकि कोई बड़ा नेता ना होने के बाद भी, कोई बड़ा चेहरा ना होने के बाद भी आपकी हमारे साथ बड़े बड़े चेहरे हैं दलित। अवधेश प्रसाद अयोध्या से जीत के आए हैं, यहाँ पर शिव कुमार बेरिया जी हैं, संजू दरियावादी जी हैं, हमारे साथ तमाम हमारे यूथ के नौजवान
संगठन में है, काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ बड़े बड़े चेहरे हैं और सबसे बड़ा चेहरा हमारे पास अखिलेश यादव राहुल गांधी जी हैं। उनके नाम पे आज पूरा पीडीए संगठित है। शुक्रिया, हमसे बात